आपको एचसीएफ के बारे में बताया था, ठीक है ना। डिवीजन मेथड से इस तरह से निकाला है 963 और 657 का एचसीएफ निकाले लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो हमारा ऐसे निकलता है, ठीक है ना। आपने घर पे पढ़ा या नहीं पढ़ा ये आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। रखपत रीत सदा चली आएगी, हाथ धो के कोरोना से जान बचाई। कॉपी तो अभी चेक हो नहीं रही है, ठीक है, फिर भी समझिए। अब मैं आपको समझा रहा हूं एचसीएफ एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ गिवन नंबर। क्लियर? देखिए 963 और 657 का देखिए हमने क्या निकाला, एचसीएफ। स्मॉलर नंबर से ग्रेटर नंबर डिवाइड करते हैं, इस तरह से हम डिवाइड करते चलेंगे। अब आप इसको डिवीजन लैम्डा के हिसाब से लिखिए, लैम्डा के हिसाब से। देखिए पहला आपका डिवाइड ये है, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड हमारा 963 है, 6 1 into 6 5 7 प्लस 306, पहला डिवाइड हो गया। नेक्स्ट डिवाइड देखिए, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। जो यहां पे होता है ना फर्स्ट टर्म कोई 6 5 7 2 into 306 प्लस 45। नेक्स्ट डिवाइड देखिए, 306 is equal to 6 into 45 plus 36। इसके बाद नेक्स्ट डिवाइड देखिए, 45 डिविडेंड 45 डिवाइडर 36, डिविडेंड ऑफ क्वोशिएंट 1 और रिमाइंडर 9, 1 into 36 plus 9। इसके बाद 36 आ जाएगा। नेक्स्ट डिवाइड, ये लास्ट डिवाइड, 36 is equal to 4 into 9 plus 0, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। एचसीएफ कितना आ गया, 9। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, क्या होता, लिखना क्या होता है, ये कह रहा है क्वेश्चन में कि एचसीएफ को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखिए। तो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, जैसे हम बताएंगे 2 है, क्या है 2, क्लियर। तो 2 को हम 5 और 3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 5 - 3 = 2, क्लियर। 7 और 5 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 7 - 5 = 2। यहां पे हमने नंबर चेंज कर लिए, बट यहां कंडीशन है कि एचसीएफ जो आया है 9, उनको इन दोनों के टर्म में लिखना है, 963 और 657। मतलब इसमें इन दोनों में ऐसा क्या किया जाए ऑपरेशन जिससे क्या आ जाए 9, क्या आ जाए 9, क्लियर। देखिए इसमें आप देखिए हमने ये बनाई डिवीजन है ना, इसमें आप ये देखिए एचसीएफ का पहला टर्म कौन सा है। एचसीएफ का पहला टर्म हमारा ये वाला है, एचसीएफ हमारा 9 आया है। इस फर्स्ट टर्म को लिखिए, 45 is equal to 1 into 36 plus 9, इसको इधर ले आओ, ठीक है ना। इसको लिख दो, 9 is equal to 45 minus 1 into 36। अब रिमाइंडर चेक करते चले जाओ ऊपर। अब रो में क्या चेक करते जाओ, रिमाइंडर। 9 के बाद रिमाइंडर क्या आया है यहाँ ऊपर 36, आपका 36 यहाँ रिमाइंडर वाली जगह पे है, लिखिए। चलिए इसको रिप्लेस करना है, क्या करना है 1 into 36, सॉरी 306 = 6 into 45 plus 36, क्लियर। 9 के बाद एचसीएफ पहला स्टेप, पहली लाइन कौन सी होगी, जो एचसीएफ वाली है, यहां से निकाल के हमने 9 को रिप्लेस कर दिया यहाँ, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूट कर दिया 9 को। इसके बाद यहाँ देखिए 6 into 45 plus 36। अब हमें क्या करना है, रिमाइंडर सब्स्टिट्यूट करते जाना है, क्या करते जाना है, रिमाइंडर आता जाए। इसके बाद हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसके बाद इसे करेंगे, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, 36 आया, रिमाइंडर सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ पे आ रहा है 9 एचसीएफ था, सबसे पहले एचसीएफ को सब्स्टिट्यूट किया, इसके बाद एचसीएफ से ऊपर वाले सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये लाइन आई 306 = 6 into 45 plus 36, इसको इधर ले आओ,
306 ट्रांसपोज कर दो, 6 into 45 इज इक्वल टू 36। 36 को इससे रिप्लेस कर दिया, चेक करो। 306 45 6 जा 45 2 जा 90, 45 4 जा 180, 45 6 जा 270, 6 में से 0 गया 6, 10 में आ गया 36, रिप्लेस कर दो इसको इधर ले आओ। 45 माइनस 1 इंटू 36 की जगह क्या लिख देंगे, 306 माइनस 6 इंटू 45। क्लियर? 45 माइनस 1 इंटू 306 माइनस और माइनस प्लस 1 6 जा 6 इंटू 45। ठीक है ना? आपको पता है 6x का मतलब होता है 6 इंटू एक्स। ठीक है, 6x प्लस एक्स कितने हो जाते हैं 7x। x अगर हम यहाँ 45 ले लें तो ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 45 माइनस 1 इंटू 306। जैसे 6x प्लस x कितने हो जाते हैं 7x, तो 6 इंटू 45 प्लस 45 क्या हो जाएगा 7 इंटू 45। 36 रिप्लेस हो गया। इसके बाद अब लाइन देखो, अब रो में क्या है भैया 45 रिप्लेस करना है। क्या रिप्लेस करना है 45। देखिए देखिए इस लाइन को 657 इज इक्वल टू 2 इंटू 306 प्लस 45। ठीक है, 45 सब्स्टिट्यूट करना है, इसको इधर ले आओ। 657 माइनस 2 इंटू 306 इज इक्वल टू 40। क्लियर? तो 45 यहां सब्स्टिट्यूट कर दें, 7 इंटू 45 के लिए क्या आ जाएगा चेक करो, इन दोनों से 45 आएगा या नहीं। 657 माइनस 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 7 में से 2 गए 5, 5 में से बन गया 4, आ गया 45। इसी तरह से आ गया 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। लेकिन हमें ये दो नंबर लाने हैं लास्ट में, क्या उनसे 963 और 657। तो ये आ जाएगा 7 इंटू 657 माइनस 2 इंटू 306 माइनस 1 इंटू 306, 7 इंटू 657 माइनस 7 2 जा 40 इंटू 306 माइनस 1 इंटू 306। अब देखिए माइनस का 14x और माइनस का x, माइनस का 15x हो जाएगा, कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 15x हो जाएगा। तो ये x अगर 306 ले लें तो क्या हो जाएगा 14 इंटू 306 माइनस दोनों साइन सेम है, तो हो जाएगा 7 इंटू 657 माइनस 15 इंटू 306। अब देखिए हमारे पास दो नंबर थे जिनका एचसीएफ निकाला था, एक नंबर हमारे पास आ गया 657। अब ये दूसरा नंबर आएगा, इसके बाद रिमाइंडर है 306, इसको रिप्लेस कर दो। 963 इज इक्वल टू 1 इंटू 657 प्लस 306, इसको इधर ले आओ। क्लियर? ये हो गया, यहां रिप्लेस कर दो। माइनस और माइनस प्लस 15 इंटू 657। देखिए 7x और 15x कितने हो जाएंगे 22x। देखिए x अगर 657 लेना तो ये क्या आ जाएगा 22 इंटू 657 माइनस 15 इंटू 963। क्लियर? आगे दो नंबर
बड़ा नंबर पहले लिख लो, हो जाएगा -15 इंटू 963 प्लस 22 इंटू 657। चेक करो आपका आंसर सही है या नहीं। जैसे 5 में से 3 माइनस करते हैं 2 आता है, तो वैसे ही इन दोनों को सॉल्व करके चेक करो। देखिए 15 इंटू 963, देखिए 15 3 जा 45, कैरी कितना हुआ 4, 15 6 जा 90 और 4 94, कैरी कितना हुआ 9, 15 9 जा 135 और 9 140। क्लियर? इसे चेक करो, ये माइनस का माइनस हो गया, इसे चेक करो। 22 7 जा 154, कैरी हुआ 15, 22 5 जा 110 और 15 125, कैरी कितना हुआ 12, 22 6 जा 132 और 12 144। 14 में से 5 गया 9 0 0 0 0 9 आ गया अपने आप। ठीक है, ओनली 2 नंबर में आया। ये लीनियर कॉम्बिनेशन का मेथड है। क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन का मेथड। 9 9 9 9 9 9 9 9, ये हो गई आपकी 9। क्लियर? समझ में आया? एचसीएफ 9 आया था, उसको जैसे 5 में से 3 गए 2 ये बचता है, या 7 में तो लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दिया उन दोनों नंबर के जिनका एचसीएफ निकालना था। एक एग्जांपल और समझा देता हूं आपको ऐसा। ठीक, एक क्वेश्चन और है, उससे समझ लीजिए एचसीएफ एज लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है ना? तो इसमें एचसीएफ निकालना आपको 592 एंड 252, और फिर इनके एचसीएफ को इन्हीं दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। तो पहले इनका हमने लॉन्ग डिवीजन से एचसीएफ निकाला, तो हमारा एचसीएफ आया 4। इसको यूक्लिड वाले तरीके से लिखते हैं। डिविडेंड इज इक्वल टू, पहला डिवाइड ये है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर? नेक्स्ट डिवाइड देखिए, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। थर्ड डिवाइड देखिए, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। फोर्थ डिवाइड देखिए, फिफ्थ देखिए, एचसीएफ दोनों का आ गया 4। अब इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, वो लाइन देखिए इसमें जहां सबसे पहले आपका एचसीएफ आएगा। तो सबसे पहले एचसीएफ इस लाइन में आया है, इसको लिख लो। लिख लिया? इसको सब्स्टिट्यूट करना है, इसको इधर ले आओ, एचसीएफ उधर ही रहने दो। देखो लिख लो, ये कहीं है 4 is equal to 76 minus 6 into 12। क्लियर? पहली लाइन में ये आ गया था रिमाइंडर 4, अब अगली लाइन में आएगा 12। तो 12 को सब्स्टिट्यूट करेंगे। 12 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है 12, इसको सब्स्टिट्यूट करना है। इस लाइन को लिख लो, 88 is equal to 1 into 76 plus 12। इसको इधर ले आओ, 88 minus 1 into 76 is equal to 12। यहां से सब्स्टिट्यूट कर दो, 88 minus 1 into 76, 6 into 88, माइनस और माइनस प्लस, 6 बन जा 6 into 76। क्लियर? x प्लस 6x कितना आ जाएगा 7x। क्लियर? तो खाली x ये लिखा, 6x ये हो जाएगा 7 into 76 माइनस 6 into 8। क्लियर? इसके बाद देखिए नेक्स्ट रिमाइंडर देखिए, 76 है
इस 76 को सब्स्टिट्यूट करना है। तो हम क्या करेंगे, 252 लिख लो, इसे हटाओ, 252 2 into 88 प्लस 76, इसको इधर ले आओ, 252 माइनस 2 into 88 इज इक्वल टू 76। यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, 7 into 252 minus 2 into 88 minus 6 into 88, 7 into 252 minus 7 2 ja 40 into 80 minus 6 into 80, 7 into 252 minus 14 और 6 20 into 80, माइनस का 14x और माइनस का 6x, माइनस का 20x हो जाएगा। x अगर 88 ले ले तो क्या हो जाएगा, माइनस का 14x और माइनस का 6x कितना हो जाएगा, माइनस का 20x। नेक्स्ट 9 का रिमाइंडर चेक करो, फाइव 92 इक्वल टू 2 into 252 प्लस 88, क्लियर। इसको इधर ले आओ, 592 माइनस 2 into 252 इक्वल टू 88, 88 को रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट रिमाइंडर चेक करते चले जाओ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ रिप्लेस कर दें, 7 into 252 माइनस 20 into 592 minus 2 into 252, क्लियर। सेवन into 252 minus 20 into 592 minus और माइनस प्लस 22 जा 40 into 252, 14x and 7x, 47 into 252 minus 20 into 592, समझ में आ रहा है, आ रहा है। इसको जरा चेक कर लें, ठीक है। तो देखिए 252 into 47 ये आया 11,842, 592 into 20 ये आया 11,842, ये माइनस में है, ये माइनस करो। अब 11,844 में से 11,840 अगर हम ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। आगे आपका 4 लीजिए कॉम्बिनेशन में, ठीक है ना। ये आपका लीनियर कॉम्बिनेशन है, क्लियर। घर पे पढ़िए, कहीं भी जाए आए तुरंत आने के बाद हाथ धोइए, ध्यान रखें, रखपत रीत सदा चली आई, हाथ धो के कोरोना से जान बचाएं।